नमस्कार बंधुओं। लोकसभा चुनाव के परिणाम पूरे देश में आ चुके हैं। 2024 में पुराने कई मंत्रियों सांसदों को जनता ने हटा दिया है, नए चेहरों का मौका दिया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें गंवाई हैं। समाजवादी पार्टी के कई नए उम्मीदवार जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर समीक्षा में जुट गई है कि आखिर उसने सीट क्यों हारा, कौन सी कमियां रह गई। तो आज हम बात करेंगे 2024 के जो सबसे महत्वपूर्ण सीट रही बलिया बागी बलिया की, जहां एक इतिहास था कि बागी बलिया में जब भी कोई सांसद बनता है वो हमेशा क्षत्रिय समाज का होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या समाजवादी पार्टी रही हो, बलिया पे हमेशा राजपूत क्षत्रिय समाज का ही दबदबा रहा है, कब्जा रहा है। 35 साल के करीब इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी बलिया से सांसद रहे। उसके बाद वीरेंद्र सिंह मस्त, चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर भी समाजवादी पार्टी के थे, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था 2 बार और फिर हारे भी भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन इस बार जो हुआ है वो थोड़ा उलटफेर हो गया है। बलिया लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवार सनातन पांडे जी ने जीत लिया है। सनातन पांडे रसड़ा विधानसभा के रहने वाले हैं। बहुत पहले एक बार विधायक हुए थे, मंत्री भी हुए थे, बुजुर्ग नेता हैं। लेकिन इस बार जाति समीकरण कुछ इस तरह से बना कि महागठबंधन के इस उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे जी की जीत हो गई। अब सोशल मीडिया में, अखबारों में इस बात की चर्चा चलने लगी कि आखिर सनातन पांडे को किसने जिताया। क्या उन्हें सिर्फ ब्राह्मण समाज का वोट मिला, या इन्हें क्षत्रिय समाज का वोट मिला, या इनको दलित समाज का वोट मिला, या सिर्फ मुसलमानों का मिला। तो कई नौजवान ब्राह्मण समाज को एक होकर वोट करने के लिए प्रेरित पहले ही किए थे और जीतने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उल्टे सीधे पोस्ट डालकर माहौल को ख़राब करने का काम भी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी विधायक या सांसद या देश का प्रधानमंत्री किसी एक जाति धर्म विशेष से नहीं बनता। ठीक उसी तरह से बलिया में भी अगर सनातन पांडे जी की जीत हुई है तो उनको वोट हिंदुओं ने भी दिया है, मुसलमानों ने भी दिया है, दलितों ने भी दिया है, पिछड़ों ने भी दिया है, क्षत्रियों ने भी दिया है, ब्राह्मणों ने भी दिया है, राजभरों ने भी दिया है, मुसलमानों ने भी दिया है। यानी सभी समाज और वर्ग के लोग जब किसी उम्मीदवार को
वोट करते हैं तभी वो विजयी होता है। इसलिए अगर कोई इस तरह का गलत पोस्ट डाल रहा है तो सावधान हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दे, क्योंकि ऐसे ही गलत पोस्ट डालने और भेजने से कई बार लोग जेल जा चुके हैं और सामाजिक समरसता भी खराब होती है, समाज में हिंसा फैलती है, समाज में हिंसक प्रवृत्ति के लोग तत्पर होते हैं, समाज में एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि हकीकत यही है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक की कुर्सी तक पहुँचे, सांसद की कुर्सी तक पहुँचे, विधानसभा पहुँचे या लोकसभा पहुँचे, उसमें सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग उसको वोट करते हैं, तब जाके उसे सफलता मिलती है। इसलिए शायद बलिया में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, हार गए हैं। राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद ये लोकसभा हारे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा का विषय है, वो समीक्षा करेगी। लेकिन समाज में जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो ब्राह्मण समाज के लोगों को इससे बचना चाहिए। जब कोई सांसद हो जाता है, मंत्री हो जाता है, विधायक हो जाता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, तो किसी एक जाति धर्म विशेष का नहीं होता, वो सबका होता है, वो पूरे राष्ट्र का होता है। इसलिए सनातन पांडे बलिया लोकसभा से सांसद हैं। इसमें बलिया के रहने वाले हर व्यक्ति, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग उन्हें अपना नेता स्वीकार किया है, तभी उन्हें वोट दिया है और तभी उन्हें सफलता मिली है। इसलिए अफवाह न फैलाएं, अफवाहों से बचें, और जिसके लिए जनता ने उनको चुना है उन मुद्दों पर उनसे चर्चा की जाए और बलिया के विकास में सनातन पांडे जी की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने की ओर बढ़ा जाए। और अगर कुछ कमियां रह गई, कुछ कमी हो रही है उनमें, तो विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि उन्हें उन कमियों को दूर करने के लिए उन पर प्रेशर बनाएं, काम करवाएं, काम के लिए प्रेरित करें और क्षेत्र का विकास करवाएं, क्षेत्र का विकास हो, बलिया का विकास हो, बलिया आगे बढ़े। क्योंकि आज भी आज़ादी के बाद बलिया भारत का सबसे पिछड़ा जिला गिना जाता है, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। एक अच्छा अस्पताल नहीं है, जिले अस्पताल में सारी सुविधाएं नहीं हैं। कोई भी मामला हो तो उसको BHU रेफ़र कर दिया जाता है, यानी जिला अस्पताल उस स्तर का नहीं है, यहाँ डॉक्टर उस स्तर का नहीं है जो बलिया वासियों की सही पूर्वक इलाज कर पाए, जान बचा पाए, उनकी रक्षा कर पाए। और बलिया वासियों को भी चाहिए कि वो इधर उधर की बातें ना करके, जात पात के जहर ना फैला के बलिया के विकास की सोचें, बलिया के सम्मान की सोचें और आने वाले समय में बलिया को एक मजबूत बलिया बना पाए। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।